इस कहानी को सुनने से पहले आप सबसे विनती है, अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। गांव के उत्तर में जहां रास्ता ख़त्म हो जाता था और जंगल शुरू, वहीं खड़ी थी काली हवेली। दिन में भी उस हवेली पर सूरज की रोशनी अजीब तरह से टूट जाती थी, जैसे कोई अदृश्य परछाई उसे निगल रही हो। गांव के लोग कहते थे, वहां मत जाना, वहां एक चुड़ैल रहती है। लेकिन असली डर ये नहीं था कि वो चुड़ैल है, डर ये था कि उसे हर दिन एक नया मर्द चाहिए होता था। सबसे पहले गायब हुआ रघु, 30 साल का हंसमुख, जंगल से लकड़ी लाने वाला। वो शाम को निकला था, आज देर हो जाएगी कहकर, पर वो लौटा ही नहीं। सुबह जंगल में उसका कुल्हाड़ा मिला। खून नहीं था, संघर्ष के निशान नहीं थे, बस जमीन पर जले हुए पैरों के निशान, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को घसीटकर ले गया हो। गांव के बुजुर्ग जानते थे सच्चाई। सालों पहले उस हवेली में रहती थी माधवी, सुंदर, पढ़ी लिखी, लेकिन तांत्रिक विद्या में डूबी हुई। कहते हैं उसने अमर होने के लिए एक श्रापित साधना की थी। उस साधना की कीमत थी हर दिन एक पुरुष की जीवन शक्ति। अगर एक दिन भी वो नहीं मिली तो चुड़ैल खुद जलने लगती थी, उसकी त्वचा फटती, हड्डियां चटकती। इसलिए वो रोज शिकार करती थी। जो हवेली में जाता है वो लौटता नहीं। गांव में नियम बन गया, कोई भी मर्द अकेले जंगल नहीं जाएगा। लेकिन भूख नियम नहीं मानती। एक एक कर लोग गायब होने लगे, शिकारी, लकड़हारे, राहगीर। अजीब बात ये थी कि उनके शरीर कभी नहीं मिले। बस कभी कभी रात को हवेली से मर्दों की धीमी चीखें आती, जैसे कोई सांस खींच रहा हो और कोई खाली हो रहा हो। जिसने उसे देखा वो पागल हो गया। चुड़ैल सुंदर नहीं थी, वो खाली थी। उसकी आंखें गड्ढों जैसी थीं, बाल जमीन तक लटके हुए, और उसकी छाया छाया नहीं थी। वो बोलती नहीं थी, वो सूंघती थी। मर्दों के डर, उनकी सांस, उनके दिल की धड़कन, और फिर एक फूंक में सब खींच लेती थी। अर्जुन शहर से आया था। उसे इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। डर से ही भूत बनते हैं, वो हंसकर बोला। लेकिन जिस रात वो हवेली के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। उसने देखा खिड़की पर एक परछाई। परछाई ने उसका नाम लिया, अर्जुन। आवाज किसी बूढ़ी औरत की नहीं थी, वो आवाज उसकी अपनी माँ जैसी थी। अर्जुन जैसे सम्मोहित हो गया। दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर दीवारों पर हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने आखिरी सांस लेते हुए दीवार को पकड़ा हो। बीच में बैठी थी चुड़ैल। उसके सामने काले कटोरे में सफ़ेद धुआं उठ रहा था। वो बोली, आज तू, कल कोई और। अर्जुन भागने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। चुड़ैल ने उसका माथा छुआ। उसे दिखने लगा हजारों मर्द जो सिर्फ शरीर नहीं, खाली खोल बन चुके थे। उनकी आत्माएं हवेली की दीवारों में कैद थीं। हर ईंट एक मौत थी। अर्जुन ने मंत्र पढ़ा, जो उसने बचपन में सीखा था। चुड़ैल चीखने लगी। पहली बार उसके चेहरे पर डर आया, लेकिन देर हो चुकी थी। हवेली कांपने लगी। चुड़ैल बोली, अगर आज मुझे तू नहीं मिला तो पूरा गांव जलेगा। अर्जुन ने खुद को आग में झोंक दिया। उसकी जीवन शक्ति चुड़ैल को नहीं मिली। सुबह हवेली खंडहर बन चुकी थी। गांव बच गया, लेकिन हर साल उसी रात किसी नए जंगल में एक नई हवेली उगाती है, और लोग कहते हैं उस चुड़ैल को